जो विक्षिप्त इंसान है वो है अशोक चौधरी, जिनको ये तक नहीं पता है, ये तमीज नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए तू तड़ाक। तो बेटा आप अपने बाप को बाप नहीं समझ रहे हो, कहते हो व्हाट अ बिग डील। ये लोग दलित के नाम पे कलंकित लोग हैं। नीतीश कुमार के चाट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए और विकेट इनका निश्चित रूप पे गिरना चाहिए। जेडीयू में जितने भी मंत्री हैं कि सारे के सारे विक्षिप्त मानसिकता के हैं। सुनिए तो, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए नहीं, अरे सुनिए तो। नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद महागठबंधन की तरफ से पहला विकेट गिर गया है शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के रूप में। दूसरा विकेट लगता है कि दूसरे चौधरी जी गिरेंगे। अशोक चौधरी नाम है, शिक्षा मंत्री बने हैं अभी मेवालाल के बाद, और भवन निर्माण मंत्री हैं, दलित समाज से आते हैं, विवादित नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। कभी कथित तौर पर लालू यादव को साला कहने के लिए विवाद में रहे, कभी डीआर मामले में, कभी कुछ विवादित नेता हैं। नीतीश कुमार के इस बार फिर विवाद में है। उनकी पत्नी पर आरोप है करोड़ों रुपया घोटाला करने का। सीबीआई में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीटेड हैं नीता केसकर। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एकदम कहिए कि जैसे जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त बॉलिंग चल रही है, और लगता है कि दूसरे विकेट के रूप में अशोक चौधरी को गिरा दीजिएगा। प्रवक्ता सारिका पासवान है, क्या करना, अशोक चौधरी का विकेट लेना इस बार? उनकी पत्नी पे करोड़ों के गबन का आरोप है। हाई कोर्ट में सीबीआई ने केस करा था, वहां से वो स्क्वैश हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई सीबीआई, और सीबीआई ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड किया, और वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन उसी करोड़ों के घोटाले में लिप्त ऐसे मंत्री जिनका नाम मैं बड़े आदरपूर्वक लेना चाहूंगी, अशोक कुमार चौधरी, यही है ना जी नाम उनका। ये जो अभी आप उनके बारे में पोथी पढ़ रहे थे, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में, तो मुझे भी यही प्राप्त हुआ ज्ञान उनके बारे में। जो इतने बड़े बड़े ज्ञान पुरुष के जैसा ज्ञान बघेर रहे थे, असल में अपनी पत्नी को आगे करके बैंक में डकैती डालने वाले लोग जब मर्यादा और तरह तरह के जो प्रवचन गा रहे हैं, वो अपनी पत्नी को आगे करके घोटाला किया इन्होंने। केस जाके हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट से जाकर के सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चला, और अभी भी चार्जशीटेड हैं ये लोग, और ये लोग मर्यादा की बात करते हैं। तो दूसरा विकेट तो इनका भी गिरना चाहिए। इस तरीके से मैं कह रही हूं कि जेडीयू में जितने भी मंत्री हैं कि सारे के सारे विक्षिप्त मानसिकता के हैं, और उनमें से ये दूसरा नंबर जो विक्षिप्त इंसान है वो है अशोक चौधरी, जिनको ये तक नहीं पता है, ये तमीज नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए तू तड़ाक, जैसा आपने पहले भी बोला कि ये साले जैसे शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके ये खुद को पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। आउट ऑफ वे जाकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो खुद को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से क्या वो ज्यादा करीबी होते जाएंगे नीतीश के? करीबी नहीं, लेकिन चाटुकार तो जरूर होंगे, क्योंकि उनको कहते हैं चाट के तलवे आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार के चाट रहे हैं, इसके पहले वो किसी और दल में भी थे, कांग्रेस। हाँ, तो वहां भी राहुल गांधी के भक्त। वो देखिए, भक्ति कहीं भी उनको लेनी है, वहां कल को वो कांग्रेस में भक्ति करते थे, वहां पद का लाभ उनको मिला। आज वो जेडीयू में है तो वहां तलवे चाट रहे हैं नीतीश कुमार के। तो इनका मुख्य रूप से इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, चाटना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को आरजेडी में आएंगे तो आप देखिएगा वो तेजस्वी यादव के भी तलवे चाटेंगे। तो इनको कोई अपने समाज से मतलब नहीं है, अपने जाति से नहीं मतलब है, अपने धर्म से मतलब नहीं है, इनका सिर्फ एक धर्म है। ये लोग षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये लोग दलित के नाम पे कलंकित लोग हैं। उनकी पत्नी जो करोड़ों रुपए के गबन में सीबीआई ने हाई कोर्ट में केस किया था, चार्जशीटेड थी, बाद में वहां से वो स्क्वैश हुआ, तो फिर वो सीबीआई गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। फिर भी अशोक चौधरी जी कहते हैं व्हाट अ बिग डील। भैया, तो आपके लिए बिग डील क्या है? आप बैठ के खड़े होकर लोगों को गाली दे रहे हैं, नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं। चोर और उच्चकों की तो सरकार आप हैं, चोर और उच्चके आप हैं, अमर्यादित और निकम्मे इंसान तो आप हैं, जो आप अपनी पत्नियों को आगे करके रुपये बटोर रहे हैं, रुपये लूट रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो शिक्षा मंत्री थी तो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दलित के नाम पे कलंक है। दलित समाज से आते हैं, आप भी दलित हैं ना जी? आप भी तो आइए। हम भी हैं, तो ही तो कह रहे हैं, इसलिए हम इतना खोल के बोल भी रहे हैं कि दलित के ठेकेदार कहने वाले लोग दलित के नाम पर दलित एक सेकेंड, दलित उनको नेता कब माना है? चाहे वो दलित के लिए एक शब्द कब बोले? देखिए भैया, अशोक चौधरी जो हैं दलित समाज में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन वो दलित के नेता नहीं है, दलितों के नेता नहीं। अशोक चौधरी, एक सेकंड, अशोक सुनिए तो, अरे सुनिए, अरे सुनिए नहीं, अरे सुनिए तो। दलित अशोक चौधरी दलित घर में पैदा हुए, दलित नेता हो सकते हैं, वो
दलितों के नेता नहीं हैं, ये हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि दलित के किसी भी मुद्दे पर उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। जब नीतीश कुमार ने ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया था, अशोक चौधरी पासी जाति से आते हैं, तब पासी जाति के लोगों पर लाठियां बरस रही थी, भूखमरी की समस्या आ गई थी, लोग सड़क पे उतर गए थे, तब भी अशोक चौधरी चूं नहीं किए थे। जबकि उनके जो पिताजी थे महावीर चौधरी, वो महान नेता थे, अच्छे नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस में पहले ये भी थे। इसलिए दलित नेता मत बोलिए, दलितों के नेता तो बोलना ही नहीं उनको। नहीं, वो दलितों के नेता कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं, लेकिन दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होकर के बता दें, देख बरबीघा से चुनाव लड़ते थे वो, जब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व था बरबीघा तो जीत जाते थे, और जब जनरल हुआ तो हार गए। यही तो विडंबना है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, दलित जो अपना सर्टिफिकेट जो उनके बाप के द्वारा प्राप्त हुआ उसको तो वो भोग रहे हैं, और अभी उनका पूरा परिवार भोग रहा है, उसमें उनकी पत्नी भी है और बाकी अन्य लोग भी हैं, भोग तो रहे हैं ना। दलित की ही रोटी आप खा रहे हैं, भले ही आप दलितों के लिए सामने आकर के आपके मुंह में चू नहीं है बोलने के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं, SC/ST एक्ट पर भी कुछ नहीं बोले, आपको ताकत बड़ी आ जाता है, आप खड़े होकर के आके बोलते हो व्हाट अ बिग डील। भैया जी, नॉट अ बिग डील। आपका जो कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में है, नॉट अ बिग डील, इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। लेकिन बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा बिग डील है। इनका भी जो है ना, अब वो पद पे जहां पे नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारियों के मंत्रिमंडल का जो गठन किया है, इस तरीके से इस भ्रष्टाचारी आदमी को भी न्यायपालिका के मामले में बोल रहे हैं कि बड़ी डील नहीं है। मतलब कहाँ इनकी डील है? हाई कोर्ट मतलब में इनकी डील थी। वही तो बात है कि ये जब कहते हैं हाई कोर्ट में, देखिए आप भी जानते हैं ना वेद जी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो बेटा आप अपने बाप को बाप नहीं समझ रहे हो, कहते हो व्हाट अ बिग डील। और आप अपनी पत्नी को आगे करके बैंक लुटवा रहे हो जी, स्कूल खोलवाए हो, कहां से आया तुम्हारे पास इतना संपत्ति? दो तुम ब्यौरा। 2 सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई ले जाके गई है, हम और आप नहीं किए हैं। मामला स्कूल से ही शुरू, डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर हैं। जब वो शिक्षा मंत्री थे, अगर याद नहीं है तो याद दिला दूं, जब वो शिक्षा मंत्री थे तब उनकी ये जालसाजी आई थी। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने, ये भी एक कांड था, आपको भी याद होगा शायद, कि किस तरीके से उन्होंने शेड्यूल कास्ट और SC/ST के जो रिक्त पदों थी उनमें उन्होंने कहा कि खाली है, सारे जनरल को भर दो। बता दें, अशोक चौधरी जब बिहार के शिक्षा मंत्री थे तब SC/ST की और OBC के लिए जो सीटें होती थी डाइट में, यानी बेसिक टीचर ट्रेनिंग के लिए जो हर जिले में इंस्टीट्यूट होता है, उसमें SC/ST OBC सीट कर दिया गया कि जो रिक्त है उसमें जनरल से भर दो। मतलब SC/ST OBC के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, जबकि लाखों रुपए लोग दे के ट्रेनिंग लेते हैं। बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ये लोग दलित के नाम पे कलंक है। ये जो दलित के ठेकेदार खुद को कहने वाले हैं, एक्चुअली सबसे ज्यादा शोषण करने वाले लोग अगर कोई है दलितों के, तो यही लोग हैं जो बैठकर वहां पे, जहां इनको कल्याणकारी होना चाहिए उन लोगों के लिए, अपने समाज के लिए प्रति, वहां ये ना चाटुकारिता की राजनीति ये कर रहे हैं। ये लोग तलवे चाट करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने पारिवारिक और अपने जो कहते हैं परिवार में भी पता नहीं किसके लिए सोच रहे हैं, वो भी तो श्रेणी उनकी बहुत ऊपर हो गई है। अब मैं खोल करके नहीं बोलना चाहूंगी, सारे लोग जानते हैं कि चौधरी जी की क्या स्थिति है। चौधरी जी खाली नाम के लिए चौधरी जी हैं, ये वाकई में वो चौधरी जी हैं जो कहते हैं ना ठाकुर वाले चौधरी जो हुआ करते थे एक जमाने में, ये चौधरी जी वही हैं। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी शर्म आनी चाहिए। जिस जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग आज इस तरह से भ्रष्टाचारियों की मंत्रिमंडल में जगह दे रखा है, इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए और विकेट इनका निश्चित रूप से गिरना चाहिए। और इसका विरोध हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग आगे और विरोध करेंगे इनका। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में, मंत्रियों में जो हैं वो अशोक चौधरी हैं। आप कह रहे हैं विकेट गिरा देंगे? देखिए, जैसे ही मेवालाल को हटाया गया उसके बाद तुरंत बाद अशोक चौधरी जी को उनका पदभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई, शिक्षा मंत्रालय दी गई उनको संभालने के लिए। तो देखिए, ये दिखता है कि नीतीश कुमार के बड़े ही करीब हैं। तो और ऐसा क्या उन्होंने किया जेडीयू के लिए, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि पिछले बार की अगर हम देखें सीटों की बात तो 79 पे थी जेडीयू, अभी वो घट करके आधे पे आ गई है, 43 पे आ गई है। तो ऐसा क्या अशोक चौधरी जी ने नीतीश कुमार के लिए किया जो नीतीश कुमार के लिए इतने वो वफादार हो गए हैं, जो तुरंत नीतीश कुमार जी उनको इस तरह के मौके दे रहे हैं? कहीं ये दूसरे संजय झा तो नहीं है? गंगा नदी के उस पार है संजय झा और गंगा नदी के इस पार है अशोक चौधरी। जाहिर सी बात है, बिहार की पूरी जनता जानती है कि संजय झा कौन है, और अब देख भी रहे हैं कि अशोक चौधरी भी कौन है। तो दोनों का परस्पर संबंध दिख रहा है, बहुत गहरा है और बहुत विवादित भी है, और बहुत पावरफुल नेता हो गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ है,
जिस तरीके से दाहिने और बाएं हाथ के रूप में संजय झा भी जाने आप भी यही बात बोले कि कोई उपलब्धि नहीं। जदयू के पुराने नेता उस जगह नहीं पहुंच पाए जो जदयू को खड़ा किए, जदयू के लिए काम करते दिन रात। अशोक चौधरी जदयू ज्वाइन किए और नीतीश के एकदम करीबी आ गए। बिल्कुल, फूहड़ नेता के अलावा मुझे इनमें कोई उपलब्धि तो दिखती नहीं है। नीतीश कुमार को पता नहीं क्या उपलब्धि दिखती है, या नीतीश कुमार को ये क्या कर रहे हैं वो जाने नीतीश कुमार जी और वो जाने अशोक चौधरी जी। लेकिन आप अगर अशोक चौधरी जी के बारे में अगर बात कीजिए तो निहायत ही फूहड़ इंसान है। दलितों के नाम पे कलंक है वो, दलित समाज के वो बिल्कुल ही जो कहते हैं ना अपने आप को मेठ ना माने, वो बिल्कुल नहीं है। आइंदा से आने वाले चुनाव में उनको एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके किसी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़के देख ले। वैसे तो आपने देखा होगा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं तो नकारे दिए गए, तो जाहिर सी बात है कि वो अब क्या ऐसी सेवा जब ऐसी सीट से लड़े थे तो जीते थे बरबीघा से, और जनरल से लड़े बरबीघा जनरल हो गया तो हार गए। माने सवर्णों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इनको ना सवर्ण अब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना इनको दलित जाति एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि ये बीच में पेंडुलम हो गए हैं। ना ये दलित रहे ना सवर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में इन्होंने बहुत ही काम किए, अन्य तरह के काम इन्होंने कर लिए, चाहे शादी विवाह से लेकर के अन्य अपने आसपास भी लोगों को, सवर्णों को लोगों के बीच में घिरे रहते हैं। वो साबित करना चाहते हैं खुद को सवर्ण है, मुंह से बोली भी वो उस तरह से नहीं, लेकिन बोली तो खैर इतनी गंदी निकालते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ फूहड़ मंत्री के अलावा इनमें कोई दूसरा गुण है ही नहीं। अपनी पत्नी को आगे करके बैंक डकैतियां करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और मर्यादा की बात करते हैं ये लोग, मर्यादा, इनको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं दूसरे को। नैतिकता और मर्यादा की पाठ जाके अशोक कुमार चौधरी को पढ़ना चाहिए, जो उनमें बिल्कुल नहीं है। एकदम ही अमर्यादित फूहड़ इंसान है ये। ऐसी क्या उपलब्धि है जो इन्होंने बिहार के लिए किया या अपने समाज के लिए किया? कुछ नहीं है, इन्होंने किया तो कुछ नहीं है, तो किस बात का इनको लाभ पे लाभ प्राप्त हो रहा है? इसलिए मैंने कहा ये दूसरे संजय झा हैं। चलिए, तो सारिका पासवान जी का कहना है कि दूसरा विकेट जो है मेवालाल के बाद, मेवालाल चौधरी के बाद कहिए, अशोक चौधरी हैं। उनकी पत्नी पर करोड़ों रुपए गबन का आरोप लगा है, और जदयू के जो नेता हैं अशोक चौधरी, उनका विकेट गिराने की बात कर रही है राजद की नेता प्रवक्ता। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि क्या अशोक चौधरी दलित नेता हैं या फिर दलितों के नेता हैं? अगर दलितों के नेता हैं तो एक काम बताइए कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिए, पेज को लाइक फॉलो भी कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।